गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र ए टू जेड में। ठीक है। मैं फिर से आपके बीच में हूँ नए टॉपिक के साथ। आज की जो क्लास होने वाली है, हम शुरू करने वाले हैं टेंस को। टेंस एक अहम कड़ी, एक बड़ा मजबूत पिलर इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, टेंस है तो अंग्रेजी है। टेंस आपने सीख लिया तो समझो, मान लो अंग्रेजी आपने सीख ली। तो इस क्लास को अब जो क्लास यहाँ से शुरू होने वाली है, बहुत ही एक मैराथन है। और इस मैराथन में आपको शामिल रहना है और थकना नहीं है। ठीक है, अथक प्रयास थोड़ा करेंगे तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो अंग्रेजी सीखने की है वो मुकम्मल हो जाएगी, मेरी भी सिखाने की और आपकी सीखने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या करने वाले हैं हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। TENE। ठीक है, चलो ये है टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, क्या कहते हैं? काल। आज की वीडियो में हम चीजों को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। टेंस की जो टाइप्स हैं उससे मुकम्मल तौर पे काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि थोड़ी परेशानी होगी। जो लोग जानकार हैं, थोड़ा सा जो पहले से ठीक से पढ़े हुए हैं, उसे थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। जो टाइप्स है जानना जरूरी है, लेकिन मैं तो जानता हूँ। ठीक है, मैं कहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। कुछ चीजें हो सकती है नहीं मिल जाए आपको, तो बने रहें इस क्लास में आप। जब भी हम बात करते हैं टेंस की, तो बीच में समय आ जाती है, वक्त आ जाता है। ठीक है, काल का अर्थ ही है वक्त। इसका मतलब यह है, जब भी हम टेंस की बात करें, हम समय की बात कर रहे हैं। काम हुआ या नहीं, अगर काम हो गया, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसके? भूतकाल की। जो काम बीत गया, जो वक्त बीत गया। काम हो रहा है, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं वर्तमान की। फिलहाल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम चल रहा है, वो काम हो रहा है। काम अगर हुआ भी नहीं है और हो भी नहीं रहा है, हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं। और जब भी बात करते हैं प्लानिंग की, इसका मतलब है वो बात आ जाती है किसकी? भविष्य की। ठीक है, तो आप देखा होगा, पहले भी पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ अभी नया पढ़ाने वाले हैं, चीजें वही रहेगी, बस पढ़ाने का जो अंदाज होगा वो अलग होगा। हो सकता है जो चीजें कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमियां रह गई, वो चीजें हमारी इस क्लास में पूरी हो जाएगी। तो टेंस को बात करें, टेंस की अगर बात करें, तो टेंस को हम कहते हैं काल। और टेंस जो है, वो काल जो है, वो तीन तरह के हैं। कुछ नयापन अभी नहीं है फिलहाल, नयापन होगा। ठीक है, और बहुत जल्द होगा, और समझने के लिए आसानी होगी। और हम ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बेहतर होगा जो अब तक जो है कुछ कमियां रह गई है, उसको पूरा कर लें इस क्लास में। तो टेंस की जो बात कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग टेंस तीन तरह का। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? वर्तमान काल। भूतकाल। भविष्य काल। बात करें, अगर टाइम फ्रेम की बात करें, टाइम के नेचर की बात करें, तो अगर मैं कहूं कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो है, ठीक है, आप एक समय को रखें, तो आप कहेंगे कि सर सब जो जो काम हो चुका, भविष्य काल।
सॉरी भूतकाल, जो काम हो चुका, जो काम बीत गया। उसके बाद है वर्तमान, देन फ्यूचर। मतलब पहले पास्ट टेंस, फिर बाद में उसके बाद जो है जो वर्तमान में जी रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला वक्त रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। लेकिन जब मैं लिखने की बात करता हूँ, बोर्ड पे मैंने कुछ यूं लिखा, इवन किताबों में आपको इसी तरह की चीजें मिलेगी। सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, प्रेजेंट टेंस दिखेगा। हमेशा जो वक्त आपके हाथ में होता है उसकी कदर करो, वो आपके लिए अपने आप में क्या होता है, गिफ्ट होता है। मैं आपको बता दूं, जब किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मुझे उसको प्रेजेंट देना है, ठीक है ना। प्रेजेंट का अर्थ जो होता है वो क्या है, वर्तमान तो होता ही होता है, साथ में उसका अर्थ क्या है, एक गिफ्ट के रूप में भी लिया जाता है उसकी मीनिंग को, ठीक है। मुझे ये चीजें एक मुझे प्रेजेंट देनी है, किसको देनी है, फला को देनी है, ठीक है। बात यूं है कि जो वर्तमान है, जो वर्तमान समय है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, वो आपके लिए अपने आप में क्या है, गिफ्ट है। उसका टू द बेस्ट, टू द फुलेस्ट उसका यूज करें। वर्तमान जिसका बेहतर होगा उसका फ्यूचर भी अच्छा हो, कहा जाता है जिसका वर्तमान बेहतर है उसका भविष्य भी बेहतर होगा। तो हम इसमें जो है हमारी शुरुआत जो होगी यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से होगी, प्रेजेंट टेंस की होगी, ठीक है। और मैं आपको उसी चीज को रेप्लीकेट कर रहा हूं यहाँ पर, जिसने प्रेजेंट टेंस सीख लिया ठीक से, उसको पास्ट और फ्यूचर आ गया, ठीक है। मैं लिटरली इस बिलीव के साथ से कह रहा हूं, मुझे पूरी 100% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस को ठीक से सीख लिया तो पास्ट टेंस को सिर्फ रेप्लिकेट करना है, बस उसके रूल्स को फॉलो करना है और अपने आप पास्ट हो गया और फ्यूचर तो अपने आप हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट टेंस ठीक से सीखेंगे, पास्ट फ्यूचर अपने आप हो जाएगा। आपने देखा टेंस को ब्रॉडली हमने देखा तीन तरह से, तीन तरह का टेंस देखा आपने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके भी प्रेजेंट के भी अपने अलग अलग टाइप है, पास्ट के भी अपने अपने अलग अलग टाइप है, और फ्यूचर के भी अपने अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो बच्चे ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि टेंस 12 तरह के हैं। टेंस अगर सबको डिवाइड किया जाए, ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो टेंस 12 कैसे। पहली बात कि टेंस को मूलतः हम देखें तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है, तीन प्रकार में। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, ये तीन है। हर तीन, हर एक के प्रेजेंट के भी चार है, पास्ट के भी चार है, फ्यूचर के भी चार है। तो तीनों को अगर देख मिला दिया जाए, 4 + 4 + 4, तो क्या हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट का जो पहला टाइप है हमारा है, ठीक है। प्रेजेंट का पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट का पहला टाइप क्या है, सिंपल प्रेजेंट। इसको कुछ किताबों में आपने देखा होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट के नाम से। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल। आज के डेट में मूलतः जब कहीं भी आप पढ़ाई करेंगे आपको सिंपल प्रेजेंट के नाम से बताया जाएगा, लेकिन इसका एक नाम और भी है, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हर नाम को लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप जो है कल को जाके कोई अगर इस तरह का कोई टर्म अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई कर ले, ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञता बताएंगे, आपको आप बोलेंगे सर मुझे पता नहीं ये टर्म एक्चुअली क्या है, ठीक है। एनी टाइप देखा सिंपल प्रेजेंट। अब नेक्स्ट जो टाइप है दूसरी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो नाम ज्यादा आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है उसको मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं। दूसरा नाम क्या लिखा हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यह सेकंड टाइप है आपके प्रेजेंट टेंस का। इसका एक नाम और है, आप देखें,
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कभी कभी होता है। ये टर्म भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म आपके बीच में आने वाले क्लास में बिल्कुल आएंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे। हमने क्या देखा? पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसका एक नाम और है, पुरानी किताबों में ये आपको दिखने को मिलेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इनफैक्ट आप लोगों में से कोई जानते भी होंगे इसको, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम पहली बार यूज कर रहे हैं, पुरानी बुक्स में आपको चीजें मिलेगी। हमने देखा प्रेजेंट टेंस का चार टाइप्स है। चार टाइप्स में हमने पहला देखा सिंपल प्रेजेंट, या उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। दूसरा टाइप क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और एक नाम और है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टाइप हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार तरह का दिखा आपको। इसको एक्सप्रेशन डालते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम अभी फिलहाल देख रहे थे हम लोग, ठीक है? पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट, दूसरा टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा टाइप प्रेजेंट परफेक्ट, एंड चौथा जो टाइप हमारा है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? मैं चीज कह रहा था अभी, मैं आपसे कहा पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी जो है लगाएंगे प्रेजेंट टेंस पर। अगर मैंने कहा, हमारे बुजुर्ग कहते हैं जिसका वर्तमान अच्छा होगा उसका भविष्य भी अच्छा होगा, ठीक है? तो उसी कड़ी में हम ये कहेंगे, अगर हम प्रेजेंट टेंस पे अच्छा काम कर लें तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सिंपली उस चीजों को रेप्लिकेट करके हम सीख जाएंगे। उसके लिए मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम ये चाहते हैं कि हम चीजों को इस अंदाज में परोसें, और आप अपनी एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज करें कि आपसे कम एनर्जी में, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें, ठीक है? वो प्रयास मेरा शुरू से रहा है, और मैं कहता हूं कि आप लोग इस तरह की चीजों को फॉलो करें, आपको आसानी होगी। बात करते हैं, आपने तीन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट के टाइप्स पढ़ा, प्रेजेंट के चार टाइप, पास्ट के भी इसी तरह के चार टाइप, फ्यूचर के भी इसी तरह के चार टाइप। जिस तरह आपने देखा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट। जब हम पास्ट टेंस का नामांकन करेंगे, उसका नाम हम इनफैक्ट लिखना चाहेंगे, ठीक है? तो कैसे लिखें? मैं बोर्ड पे नहीं लिखने जा रहा हूं, तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे आप? लेकिन आप नोट्स जरूर बनाएंगे इसको, आप रेप्लिकेट करेंगे चीजों को। जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, हम यही नाम वहां पे डालेंगे, सिर्फ अंतर ये करेंगे, जहां जहां प्रेजेंट है उसको हम पास्ट करेंगे, जहां जहां प्रेजेंट है उसको पास्ट करेंगे। तो क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट का पास्ट का मैं जो है वो क्या होगा? जो पहला रूप होगा वो क्या हो जाएगा? नाम सिंपल पास्ट। पास्ट टेंस का पहला टाइप क्या होगा? प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट है, तो पास्ट में जो पहला टाइप क्या होगा? वो सिंपल पास्ट होगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको, पर जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां वहां हम पास्ट करेंगे। पहला टाइप जो होगा पास्ट का वो सिंपल पास्ट, और उसी का दूसरा नाम क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। लिख लेंगे आप लोग? उम्मीद है लिख लेंगे, समझ में आ रही चीजों को। उसी का पहला नाम क्या है? प्रेजेंट सिंपल। पास्ट में क्या करेंगे? पहला नाम सिंपल पास्ट, और उसी का दूसरा नाम क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस के सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में आपने क्या देखा था प्रेजेंट टेंस में? सेकेंड टाइप का आपका पहला नाम क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में क्या करेंगे? सेकेंड टाइप जो होगा पास्ट का वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
उसी का दूसरा नाम क्या होगा? पास्ट प्रोग्रेसिव। उसी का तीसरा नाम क्या होगा? पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट टेंस का पहला टाइप है सिंपल पास्ट, या उसको हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा टाइप क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसी का दूसरा नाम क्या होगा? पास्ट प्रोग्रेसिव। उसी का तीसरा नाम क्या होगा? पास्ट इम्परफेक्ट। ठीक है, आपने लिख लिया? नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल जो है क्या करें, बस इसको देखें और जहां जहां प्रेजेंट होगा उसको पास कर दें। तीसरा नाम क्या होगा आपका? आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि पास्ट टेंस में ये क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लेंगे कॉपी में, लेकिन नोट जरूर करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं इन चीजों को, लेकिन चीजें अगर नहीं आ रही है तो नहीं है। हमेशा नई चीजों की स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए नई चीजों को। जब हमारे घर में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे एक ज्वाइंट फैमिली है, मान के चलते, मैं अपनी बात एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, हमारा मतलब हमारे हमारे समाज में एक परिवार है जहां ज्वाइंट फैमिली है, 5-6 भाई लोग हैं। उसमें पांचों भाइयों की शादी हो चुकी है, उसमें सभी को 2-3 बेबीज हैं। तो अगर देखा जाए कि उस परिवार में 15-16 बच्चे हैं पहले से, अगर 15-16 के बाद भी अगर एक नया बेबी आता है तो हम क्या करते हैं? वार्म वेलकम करते हैं। ठीक है, गरम जैसे स्वागत करते हैं। मैं कहता हूं कोई नई चीज अगर सामने आ जाए तो बिल्कुल स्वागत कीजिए उसका आप। ठीक है, तो पास्ट टेंस का तीसरा जो नाम होगा वो क्या होगा? तीसरा टाइप क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। और चौथा जो टाइप हमारा होगा वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे, इन द सेम वे जिस तरह से हमने पास्ट का नामकरण किया, उसी तरह से फ्यूचर को हम देखेंगे। तो फ्यूचर का पहला टाइप क्या होगा? जिस तरह से यहां सिंपल प्रेजेंट है, यहां सिंपल पास्ट है, यहां क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। और उसी का दूसरा नाम क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा उसका नाम? फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह से फ्यूचर का जो सेकंड टाइप होगा वो क्या होगा? यहाँ पे क्या है प्रेजेंट में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। या फिर उसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्रोग्रेसिव। या फिर उसी का तीसरा नाम क्या हो जाएगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट। उसी तरह से हम बात करें अगले केस में, फ्यूचर का जो तीसरा तीसरा टाइप टेंस होगा वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट, ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, इसका एक ही नाम है। और लास्ट वन जो है वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये देखा आपने, ये टेंस जो है वो चार बेसिकली ब्रॉडली अगर डिवाइड करें, टेंस 3 तरह के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हर टेंस का चार चार टाइप, प्रेजेंट का भी 4, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। ठीक है, और तीनों मिला के क्या हो गया? टोटल 12 टेंस। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ टेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है बोलचाल की भाषा में। ठीक है, कुछ टेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और हमेशा ऑल टाइम उसकी आपको नीड पड़ेगी। तो उस पर भी काम करेंगे, किस पे ज्यादा काम करना है, किस पे कम काम करना है, कौन ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, किसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे टेंस के सारे टाइप देखिए। अब क्या करना होगा? हमारी जो क्लास जो होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम देखेंगे उसमें हम एक एक करके पढ़ना और समझना शुरू करेंगे, एक एक करके। बहुत ही अब जो हमारी जो अगली जो वीडियो होने वाली है, अगली जो क्लास होने वाली है, अब भाई उसमें जरा से भी मिसिंग नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। अगर एक क्लास को भी मिस करते हैं, ठीक है, किसी वजह से कर हो जाती है और उसकी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो अगली क्लास समझने में थोड़ी परेशानी होगी और आप में कहीं ना कहीं एक कमजोरी रह जाएगी। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब मैं बेयर नहीं कर सकता। अब जो है कि आप इसको अफोर्ड नहीं करेंगे, एक क्लास भी छोड़ना आपके लिए क्या हो जाएगा? वो अफोर्डेबल नहीं होगा। इसलिए जो है कि आने वाली जो क्लासेस हैं लगातार हम हर टेंस पे काम करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो अगला नेचर क्लास का जो नेचर होने वाला है, अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट को, उस पर हम प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। तो मैं कहूंगा कि आपको अलग से बस क्लास के हमारे साथ बने बने रहिए, हमारे साथ बैठे रहिए, नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद आपको लगेगा कि अंग्रेजी कितनी आसान है। अब तक जो है हम लोगों ने समय गंवाया है। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पे आनी शुरू हो गई है। अब तक जो हमने समय दिया था आप लोगों को एक फाउंडेशन के रूप में दिया था, फाउंडेशन हमारी नींव जितनी अच्छी रहती रहेगी, हमारा जो जो अगला जो फ्लो होगा, उतना स्टोरी जो हमारी होगी वो बहुत बहुत ही मजबूत होने वाली है। तो इसी वजह से
जो है ये हमने टाइप देखा, और अगली जो क्लास होगी हमारी सिंपल प्रेजेंट बेस्ड होगी, और सिंपल प्रेजेंट पर कैसे काम करना है। बेहतर काम करने के लिए मैं फिर से कहूंगा कि जो हमारी जो जो पिछले जो अराउंड 7 वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को एक बार आप फिर से क्या करें, रिवीजन कर लें, ठीक है, उसको उसके नोट्स बना लें, जहां जहां भी नई चीजें मिलेगी उसको उस पर काम कर लें, क्योंकि वो सारी चीजें बार बार आपके सामने में आने वाली, जब 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 कभी हम नए टेंस पे काम करेंगे, नए टॉपिक्स पे काम करेंगे, तो हर पुरानी चीजें बार बार आपके सामने आएगी। इसलिए उसको कंटेंट बना के रखें और उस पर जो है काम करना शुरू करें, क्योंकि अब से जो वीडियो होगी, हमारी क्लासेस होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे होगा, वो प्रैक्टिस बेस्ड होगा। प्रैक्टिस में तभी आप हम मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जब आप पुरानी सभी सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से काम कर लिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट के साथ, और आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर लें ताकि आप हमसे सही से इनफैक्ट इंटरेक्ट कर सकें। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।